वो तो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि इसमें एक्सटेंशन आने वाला है। तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा बताइए, 2mg। यहाँ नीचे क्या और लगेगा बोलिए, mg। स्प्रिंग फोर्स तो इधर ही लगेगा इसमें भी, अरे बोले टेंशन की तरह लगेगा नहीं तो। अगर ये कंप्रेशन होता तो दूर दूर, और खिंच रहा है तो ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। चलिए ये एफ एस आएगा। इक्विलिब्रियम का ये मामला है तो इधर टेंशन कितना आ जाएगा, नीचे mg प्लस एफ एस, है ना, और ये कितना हो जाएगा 3mg। कोई डाउट यहां तक? जैसे ही आप यहाँ पे काटोगे, है ना, जैसे ही आपने यहाँ पे कट किया तो क्या होगा बोलिए, क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ? अब जैसे ही आपने काट दिया कुल मिला के ये इस तरह से हो गया। अच्छा, इस पॉइंट का मास फाइनाइट है ना, इसका भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि t बराबर 0 टाइम में ये रीगेन कर लेगा पोजीशन। कल मैंने बताया था कि अगर यहाँ मास है तो जो भी फोर्स डिवाइडेड बाई मास है ये एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन फाइनाइट होगा तो सडन इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इस इंस्टेंट पे हमें जो कुछ भी निकालना होता है t 0 प्लस पे निकालना होता है। t बराबर 0 पे हमने इसको कट किया, t बराबर 0 पे क्या किया मैंने, और t 0 प्लस पे मुझे निकालना है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। तो नीचे अभी भी कौन लग रहा होगा, स्टिल mg। मैंने बोला स्प्रिंग में अभी भी कोई एक्सटेंशन में चेंज नहीं आएगा, तो स्प्रिंग अभी भी उतनी खिंची होगी जितनी यहाँ पे है। तो जितना स्प्रिंग फोर्स इधर होगा उतना ही इधर होगा। वो भी कितना होगा बोलिए, नीचे की तरफ 2mg, ऊपर की तरफ भी कितना होगा स्प्रिंग फोर्स बताइए, 2mg। नीचे की तरफ कितना होगा इधर, 2mg। नेट फोर्स इसका कितना आया, 0। तो एफ नेट इसमें हो गया 0। तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, ये यहाँ पे ऐसा रहेगा, जैसे कट करेंगे हैंग सा रहेगा, ये वाला नीचे दिखेगा आपको, ये यहीं की यहीं दिखेगा आपको, ओके। चलिए अब ये नीचे आएंगे दोनों। अच्छा, इन दोनों की वजह से नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन लेट इट बी a। तो टोटल नीचे कितना लग गया बोलो, 3mg, ठीक है। डिवाइडेड बाई मास कितना है इसका, m। तो जो a आया इसका बेटा वो कितना आया, ये a1 बोल देता हूँ, ये a2 बोल देता हूँ। a1 कितना आया, 3g, और वो भी किधर आया, डाउनवर्ड्स। क्लियर है ये चीज? ये कल का आखिरी क्वेश्चन था जो भी था। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो, किसी को भी डाउट है क्या? देखो अगर मेरे से पढ़ना है ना तुम्हें, तो अपने मुंह की जो चुप्पी है ना उसको खोलना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम लोगों को, ये याद रखना। मैं भी गूंगा बन के पूरा लिख के चला जाऊं, समझ लोगे तुम लोग? तो यार बेवकूफी जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो यार? कोई आदमी पूछ रहा है कि हाँ ये हो गया तो हाँ बोलना है, नहीं तो ना बोलना है। बाद में फिर सर हमको तो आया नहीं कुछ, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है? ना बोलो नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा। मैं अगर कोई चीज पूछता हूं मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, गूंगे बन के बैठ जाते हो क्यों? कराया तो था कल। चलिए स्प्रिंग में और वैरायटी में चलते हैं आगे। यहां तक हमने कर लिया था, इसी पे चलो एक क्वेश्चन और अच्छा सा ले लेते हैं। अभी कुछ हल्के हल्के थे, कुछ और अच्छा कर देते हैं। चलो एम टू एम अगेन एम, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से। चलो इसको 3m कर देते हैं, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन होगा a1, इसका a2 और इसका a3। हमें काटना कौन सा स्ट्रिंग है बोलो, ये वाला बीच वाला, ठीक है। जैसे ही हम इसको काटेंगे आपको तीनों के एक्सेलरेशन बताने हैं। अच्छा, आपको ये चीज फील आ रही है कि मैंने वो जो दो अलग अलग क्वेश्चन कल कराए थे, क्या वो दोनों ही इसमें क्लब हो गए हैं? देखो पहले इतना एक क्वेश्चन था कि नहीं था, और इतना दूसरा क्वेश्चन था कि नहीं था। हाँ, तो बेटा पेपर में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना डिफिकल्ट जो तुम कहते हो, बस दो क्वेश्चन को या तीन क्वेश्चन को मर्ज कर देते हैं तो वो कैसा क्वेश्चन बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है। इवन तो डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है।
आप अगर हर पार्ट को सॉल्व करना आता है, आप सीख चुके हो ना, उन्हीं को वापस से एक एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बस इतना होता है। हमेशा ये मेंटेलिटी बना के रखो आप कि कोई भी लेंथी क्वेश्चन हमें लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बस उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिला दिए और कुछ भी नहीं है। चलिए जैसे वैसे जो दोनों क्वेश्चन को समझा था बिल्कुल वैसे ही समझ आए इसको भी। t बराबर 0 पे पहले सब कुछ निकाल के रख लें कि नहीं रख लें, बोलो रख लेते हैं। तो बताइए नीचे यहाँ पे कितना लगेगा हाल फिलहाल 3mg, ऊपर की तरफ कितना लगेगा बताइए fs, और इक्विलिब्रियम में वो भी कितना लगेगा बोलो 3mg। नीचे बच्चा पार्टी कितना लगेगा 2mg। यहाँ भी बेटा स्प्रिंग फोर्स उतना ही आएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ टेंशन आ जाएगा कितना 2mg प्लस fs तो 5mg, कितना आ जाएगा, हाँ तो इधर भी टेंशन कितनी है लगेगी 5mg, बट एक mg और भी आएगा ना, तो बेटा टोटल इधर ऊपर कितना हो जाएगा 6mg। यहाँ तक पहले तो यही पहला स्टेप 1 ये करना है। क्लियर है ये स्टेप 1 सबको, हर बच्चे को क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ से कट, क्या करना है, जैसे ही कट करना है t बराबर 0 पे कट करेंगे, t बराबर 0 प्लस पे आंसर देंगे, ठीक है। चलिए तो जैसे ही मैंने कट किया तो सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार का, ठीक, बीच में गैप, ये तो कट ही गया ना, चाहो तो ऐसे कटा हुआ दिखा दो आप, ये कट गया, ये 2m और यहाँ स्प्रिंग वापस यहाँ 3m, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 3m तो वापस लगेगा और बेटा ये fs भी लगेगा कि नहीं 3mg के बराबर। इसका नेट फोर्स कितना होगा, A3 कितना हो जाएगा 0। अब यहां देखो fs तो उतना ही है 3mg के बराबर, प्लस और कौन है नीचे की तरफ 2mg, तो यहाँ पे ये जो आएगा A2 से आएगा, तो नेट फोर्स कितना है इसका 5mg बराबर 2m इंटू A2, तो बेटा कट जाएगा तो कितना आएगा 5gy, और वो भी कैसा आएगा दैट इज A2। क्लियर है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, यहाँ पे कितना अभी तो वो बेटा टेंशन तो 0 हो गई, टेंशन तो जो कुछ बचेगा ओनली कौन बचेगा mg। ऊपर अभी भी कितना लगेगा इसमें 6m। अब बताइए ऊपर की तरफ कितना लगा नेट फोर्स, अपवर्ड लगा कि नहीं, ऊपर की तरफ लगाना ये डिवाइडेड बाई, तो यह a1 आ जाएगा कि नहीं, क्या 5g अपवर्ड, 5g बोलो आया, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड और इसका 0। समझ में आ रही मेरी बात, सिंपल क्वेश्चन। चलो और देखो, अब इस तरह के तो अब हो जाएंगे, है ना। अब दूसरा टाइप देखो, स्प्रिंग में दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर मैं चलो इधर एक बार लिख भी देता हूं, अगर स्प्रिंग कंप्रेशन में है, प्लीज ध्यान दीजिए, किसमें है बोलो, अगर कंप्रेशन में है तो अगर मान लीजिए ये 2 ब्लॉक हैं ऐसे, अभी हाल फिलहाल ये नेचुरल लेंथ पे है, मान लो कहां पे है बच्चा, तो कंप्रेशन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कंप्रेशन। कुछ झेला कि इसकी जो लेंथ होगी अब कितनी होगी, नेचुरल लेंथ मान लो L थी, तो L माइनस एक्स, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में जो फोर्स लगाए गए होंगे, इधर भी F और इधर भी, तो इस F की जो वैल्यू होगी बेटा, इसका मैं FBD बना लू, इस चुन्नू मुन्नू का FBD बना लू, तो ये इक्विलिब्रियम में ना अभी तो बेटा इसका अगर मैं FBD बनाता हूं तो इधर से कौन लगेगा बोलिए F, इधर से कौन लगेगा FS, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा, बोलो नहीं आएगा क्या, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या, नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए तो अब ध्यान देना, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो F ही किसके बराबर होगा FS के। अब यहाँ पे कौन है स्प्रिंग, यहाँ पे कौन है बोलो, तो और यहाँ पे एक और ये डब्बा है, यहाँ पे ऐसे F और इधर से न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इधर क्या लगेगा FS और इधर भी क्या लगेगा। तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा कि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, देखो तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं कि स्प्रिंग किस में है, ये कंप्रेशन में है। समझ गए। और ये F और ये भी इक्विलिब्रियम में, तो एक्सटर्नल फोर्स भी किसके बराबर आ रहा है, हाँ अगर इक्विलिब्रियम में ये सब तो है, ठीक है। अच्छा और ये FS किसके बराबर होगा, K इंटू कंप्रेशन, K इंटू कंप्रेशन। अगर ऐसे ही मैं बात करूं किसकी बोलूं, ये तो कंप्रेशन हो गया, एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बोलो,
एक्सटेंशन की। अब आपको ये सर बच्चों को ये डाउट आता है कि स्प्रिंग में फोर्स कैसे शो होते हैं, कैसे लगते हैं, तो मैं वो आपको कंप्रेशन में और एक्सटेंशन में दिखा रहा हूँ कि कैसे स्प्रिंग पे फोर्स एक्ट करेंगे, तभी आगे के क्वेश्चन बन पाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मान के चलिए वापस से वही कि अगर नेचुरल लेंथ है ये एल, मान के चलिए एल, अब ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, दिखा आपको, देखो दिख रहा है कि नहीं, क्या आपको कुछ ज्यादा ज्यादा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, एल प्लस, तो इस बार ऐसे खींचा गया होगा ना, ऐसे बोलो, ऐसे खींचा गया होगा ना, सेंटर से अवे, सेंटर से, और अभी यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स। अरे क्लियर है ये चीज? हाँ, चलिए, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कैसा लग रहा है इसमें, बोलो, इस ब्लॉक पे दूर, क्योंकि इसको आप दबाओगे तो स्प्रिंग धक्का दे भाग यहाँ से, समझ गए कि नहीं? तो ध्यान देना, इस पे इधर दबा रहे हो तो स्प्रिंग कैसा लगाएगी, उल्टा, समझ गए? और उसी वजह से तो ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वापस एफबीडी बनाता हूँ स्प्रिंग का, तो यहाँ पे बेटा ये एफ तो ऐसे है ही, इधर स्प्रिंग फोर्स कुछ ऐसे एक्ट करेगा, और यहाँ पे स्प्रिंग बना देता हूँ, और यहाँ पे अगेन इसको बना देता हूँ, इधर एफ एस मत लिखो, एफ ही लिखा रहने दो, ये इधर एफ और इधर कौन लगेगा बोलिए, तो इधर एफ एस ऐसे लगेगा कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट, इंटरनल होता है ना, इधर भी ऐसे। तो ये क्लियर शो कर रहा है एक्सटेंशन, देखो तो क्लियर शो कर रहा है एक्सटेंशन, खिंचाव शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये देखो दबाव शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या स्प्रिंग का एफबीडी आपको आ गया? अब स्प्रिंग के एफबीडी में डाउट तो नहीं आएगा सर स्प्रिंग किधर लगा रही होगी, स्प्रिंग ब्लॉक पे कैसे फोर्स लगा रही होगी, और या फिर ब्लॉक स्प्रिंग पे कैसे फोर्स लगा रहा होगा, क्या ये कोई डाउट तो नहीं आने वाला ना अभी? चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक्सटेंशन एक्स है तो बोलो एफ, अरे के एक्स रे, के एक्स, समझ गए कि नहीं? चलिए, अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में, नेचुरल पोजीशन और मीन पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तब तक इसको फटाफट छापो। पहला देखो, बहुत ही फर्जी सा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं मीन पोजीशन सिखाऊंगा क्या होता है। आपको बताना है इक्विलिब्रियम पे एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, दो चीजें बतानी है। ठीक है, एक्सटेंशन, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग if block going downwards, gradually sudden, पीछे दोस्तों
ये 5 kg है, ये 10 kg है, 100 Newton/मीटर है ये। क्यों ना, यहाँ देखो ये 5 kg है, ये 10 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 Newton/मीटर दिया है, इस पे 100 kg 100 Newton का फोर्स लग रहा है 10 kg पे। 5 kg का इस इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक बताना है और एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी है वो बताना है। यहाँ पे ये जाएगा स्टडी स्टेट में, आपको स्प्रिंग में क्या बताना है बताइए, एक्सटेंशन। क्या होता है स्टडी स्टेट, ये बताए ना। स्टडी स्टेट का मतलब होता है थिंग्स विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी बदलाव जो है वो है। अगर एक्सेलरेशन इसमें अभी मान के चलो a मीटर/सेकंड स्क्वायर है तो अब ये है, टेंशन अब इतनी है तो है। थिंग्स विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कहेंगे बोलो, स्टडी स्टेट। ठीक, याद रखना ये चीज। नहीं कह सकते, और बोलो। हाँ, इक्विलिब्रियम है, देखो स्टडी स्टेट में है तो इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, लेकिन इक्विलिब्रियम है तो उसको स्टडी स्टेट कह सकते हैं, ये समझे। हाँ,
करो जल्दी। यहाँ पे देख लो, एक मिनट। देखो बेटा, इसको मैंने काटा 3 हिस्सों में। इसकी लेंथ है, नेचुरल लेंथ x, इसकी है 2x, इसकी है 3x। तो इनका आपको k1 k2 k3 निकालना होगा। और फिर इस सिस्टम का क्या, इसी k1 k2 से मिलके मैंने क्या बना दिया, k3 से मिलके ये वाला सिस्टम। तो इसका क्या निकालना होगा, इस सिस्टम का k इक्विवेलेंट, इसका भी k इक्विवेलेंट बताना है। ये वाला तो क्लियर है ही क्वेश्चन आपको। करो जल्दी इन सबको। देखिए यहाँ पे देखना बच्चों अच्छे से, अब जल्दी देखो, जल्दी देखो। इधर देखो, यहाँ नीचे कितना लगेगा बोलिए। देखो ये तो अभी जैसे था ग्रेजुअली, वर्ड पे ध्यान देना। एक है धीरे धीरे, कैसा, एकदम धीरे धीरे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर टाइम ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में। कैसा है, ऐसे धीरे 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 छोड़ोगे तो ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। देखो कुछ ऐसा, आराम से छोड़ा हमने, एकदम आराम से। हाँ बोल, जल्दी बोल। नहीं है बराबर, चुप रहे अभी, जब पूरे एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद बोलना। बराबर और बना बराबर, ठीक है, ठीक है। अभी ये इक्विलिब्रियम में इसको बोलते हैं। देखो बेटा, ये है इसका कौन सा पोजीशन बोलिए। नहीं, ये नेचुरल लेंथ है। ये कैसा है, ये इसको बोलेंगे हम मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन पे कितना होता है बेटा, नीचे भी और ऊपर क्या आएगा, एफ एस। ओके। अच्छा, मैंने ग्रेजुअली किया, धीरे 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 धीरे। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है बोलो, क्योंकि धीरे धीरे। हर समय वेलोसिटी कितनी है, 0। हर समय वेलोसिटी कितनी है, 0 है कि नहीं है। तो यहाँ पे 0 पे अब जैसे इक्विलिब्रियम में आ गई तो हाथ हटा दूंगा, वेलोसिटी तो 0 ही है, तो नीचे आना अपने आप ही बंद हो जाएगा ना। चलिए, अब यहाँ पे एफ एस की वैल्यू किसके बराबर है इक्विलिब्रियम पे, बताइए। इक्विलिब्रियम को ही क्या बोलते हैं, मीन। मीन पोजीशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं। नेट वहां पे एफ नेट 0, एफ नेट 0, क्लियर है। तो एम जी बराबर कौन होता है बोलो, यहाँ पे एफ एस कौन होता है। और एफ एस कितना होगा, यहाँ पे देखो बच्चों, के एक्स बराबर एम जी। तो बेटा एक्स कितना आया, एम जी वाई के। अच्छा, अब मैंने इसको छोड़ दिया सडनली। कैसे छोड़ दिया, अंतर क्या है दोनों में, देखना ध्यान से। दोनों में अंतर देखो कि जैसे सडन यहाँ पे है, सडनली में छोड़ूंगा, खट्ट से छोड़ दिया, तो यहां पे जब वो नीचे आएगा तो कुछ जैसे कि प्लीज ध्यान दीजिए। ये अभी देख रहे हो आप इसको, ऐसे मान लो ये यहाँ है ऐसे, ओके। ग्रेजुअली देखो, ग्रेजुअली जा रहा है। कैसे जा रहा है ये, कैसे जा रहा है ये, हाँ समझ गए ना। यही रह गया कि नहीं, रह गया कि नहीं।
अब देखना कैसा छोड़ना है, देखो क्या हुआ, यहां जहां से छोड़ा इतना तो यहाँ आया, यहाँ पे अब रफ्तार आ चुकी थी, वेलोसिटी आ गई, उतना और आगे तक गया, फिर वहां जीरो हुआ, फिर वापस आया, ये ऐसे ऐसे हुआ। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? मतलब कुछ आगे तक और जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां तक क्या आ चुका होगा, कुछ वेलोसिटी। क्या आ चुका होगा? वेलोसिटी। तो अब देखो ध्यान से, यहां से ये ऐसे 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 होते होते बेटा ये कहां तक आएगा, ये नीचे। अब देखना इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जब आया होगा तो इस पे एक भी वेलोसिटी आ चुकी होगी। कितनी वेलोसिटी आ चुकी होगी? और यही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या होगी? कारण बताता हूं। यहां से यहां तक क्या हो रहा था, स्प्रिंग फोर्स अभी अपनी मीन नेचुरल फोर्स देखो, अभी एमजी जीत रहा था। कौन जीत रहा था? यहां तक स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा था, एमजी ग्रेटर था। एमजी कैसा था? तो नेट वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा ग्रेविटी का इस पे? अरे बोलो, ग्रेविटी जीत रही है ना। अब इसके बाद यहाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब यहाँ पे ये दोनों बराबर हो चुके हैं, और mg तो फिक्स है क्योंकि मास फिक्स है mg तो। लेकिन अब x बढ़ने लग गया, यहाँ या तो x ज्यादा हो गया ना, इस x से ये x ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अब तो ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया, मतलब ऊपर लगने वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया, स्प्रिंग फोर्स वाला कंपोनेंट और mg वाला। तो अब नेट वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट नीचे है और नेट फोर्स, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी घटने लगेगी। वेलोसिटी तो जितनी देर में बढ़ी थी उतनी उतनी देर में क्या हो जाएगी? तो जितना x यहां से यहां तक आने में इसका v वेलोसिटी हो, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी था ना, यहाँ पे रफ्तार कितनी थी? जीरो। वापस यहाँ पे कितनी है? तो जितना यहाँ पे आया मतलब पॉजिटिव वर्क हो, उतना यहां से यहां तक नेगेटिव हो जाएगा, तो इतना ही नीचे और जाएगा ये x। समझ गए ना? तो टोटल एक्सटेंशन सेकंड केस में कितना आएगा? ये फर्स्ट केस का आंसर है। सेकंड केस में आंसर कितना आएगा? एक्सटेंशन इन सेकंड केस 2mgy इसको ये तो मैंने अभी लॉजिक से प्रूव किया है। WP में किससे प्रूव करूंगा? एनर्जी कंजर्वेशन से। किससे प्रूव करूंगा? समझ में आया? देखो बेटा, जैसे मैंने आपको अभी ये एग्जांपल, कितना बढ़िया एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं इसको सडनली छोड़ूंगा यहां से, देखना तो देख उतना ही दूर तो वहां तक गया वो, देख वापस यहीं आया कि नहीं? तो जितना जाएगा उतना ही वापस। तो सोचो जितना मान लो यहां से यहां तक ये एक्स चला, ये एक्स मान लो ये थीटा चला, जो भी चला है ना, उतना ही थीटा और जाएगा, तो 2x डबल हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि यहां तक इसमें क्या आ चुका होता है? पॉजिटिव वर्क से v वेलोसिटी आ गई, और v को यहां से यहां तक जीरो होने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, मतलब उतनी डिस्प्लेसमेंट लगेगा। अरे भाई हाँ या ना? अब समझ में आ रही बात? इसी को एसएचएम में एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी को एसएचएम में क्या कहते हैं? ये हो जाएगा मीन पोजीशन। मीन एम्पलीट्यूड क्या करता है? जितना ऊपर उतना ही, तो ये आगे चल के ये किस नाम से जाना जाएगा? एसएचएम में एम्पलीट्यूड। किस नाम से? बोलो समझ गए कि नहीं? ये तो सुना होगा कि मीन पोजीशन से प्लस है और मीन पोजीशन से माइनस है। समझ में? तो वही तो हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स। क्लियर है? चलो अब यहां जाए, तो सुनता क्यों नहीं है रे? स्टडी स्टेट का मतलब मैंने बताया था, थिंग्स विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे बेटा मैंने कहा था ना, तुम पूरा सुना करो, है ना? सुनने के बाद, एनालिसिस होने के बाद बोला करो कि अलग, जैसे तुमने बोला यहाँ अलग क्यों होगा, मैंने पूरी एनालिसिस बताई, उसके बाद में तुम्हारा ही क्वेश्चन उठता ही है क्या कि अलग क्यों होगा? उठता ही नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आ गया सामने। समझ गए? इसलिए पहले मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर दूं, देन आस्क क्वेश्चन। ठीक है? वो तुम्हें भी फायदा करेगा। चलो यहाँ कितना लगेगा हाल फिलहाल? 2mg। ये कितना आएगा? जल्दी, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो ए कितना आ जाएगा? नेट पुलिंग फोर्स, हाँ g/3। तो आंसर इज ए की वैल्यू g/3। टेंशन निकाल लू, कहां का एफबीडी बनाओ? बोलो इसका कि इसका? 2m का बना लो भैया, ऊपर टी लगेगा। जीत कौन रहा है? 2mg। 2mg माइनस बराबर m इंटू g/3। बेटा इसको उधर उसको उधर टी आया, 4mg/3 कितना आया? अब जो टेंशन आएगा, अब देखो स्टडी स्टेट देखो, अब स्टडी स्टेट में जो टेंशन ही है उतनी की उतनी रहेगी, उतनी की। अब पहले टेंशन बदल रही होगी, सोचो कैसे? जैसे ही आपने सिस्टम को छोड़ा तो एक्स आना चालू होगा कि नहीं होगा?
और जितना ज्यादा एक्स आएगा तो के इंटू एक्स, उतनी ज्यादा क्या आती जाएगी, स्प्रिंग में फोर्स आती जाएगी, और उतनी ही क्या आती जाएगी, टेंशन। लेकिन एक समय स्टडी स्टेट ऐसा आ जाएगा, अब इसमें कोई एक्सटेंशन, अरे बोलो समझ गए कि नहीं, मतलब जितना आ चुका था एक्सटेंशन उतना आ गया, अब एक्सटेंशन, तो अब एक्सटेंशन नहीं आ रहा तो टेंशन भी अब बदलने वाला नहीं है, अब एक्सेलरेशन भी बदलने वाला नहीं है। जब आप छोड़ोगे तो उस समय एक्सेलरेशन भी कुछ अलग अलग होंगे, अरे भाई बोलो हाँ है ना, ये तो फ्री फॉल से गिरेगा क्योंकि एक्सटेंशन है नहीं इसमें, तो यहाँ टी जीरो होगी, तो फिर टाइट होता जाएगा तो एक्सेलरेशन चेंज होते जाएंगे। स्टडी स्टेट में ना तो ए बदलेगा ना तो टी बदलेगा। अब कोई डाउट है, स्टडी स्टेट में थिंग्स विल नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा इसी को क्या लिख देंगे बेटा, टेंशन को ही, के एक्स बराबर 4mg बाई 3, तो एक्स एक्स आ जाएगा, यहां से के साथ डिवाइड कर दो, के का क्या कर दो। अच्छा अगर कोई इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछता तो इसका डबल कर देना, जो स्टडी स्टेट पे आता है उसका क्या कर दो, यहाँ पे स्टडी स्टेट पे कितना आया x, तो मैक्सिमम कितना आया 2x। अरे बोलो हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैक्सिमम लिख देता हूं कि मैक्सिमम कितना होगा, स्टडी स्टेट का डबल, इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखना। यहीं पे कोई डबल इसे यहाँ पे पूछेगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन वर्ड बोलेगा तो कितना आएगा 8mg/3, कितना आएगा, कोई डाउट इसमें। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये प्योर जो मैंने एफबीडी बनाया था आपको ना, उससे सॉल्व होगा, बिना एफबीडी का होगा ही नहीं है। अब देखो प्लीज ध्यान दीजिए, एक बात बताओ, यहां ध्यान दो, एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक है 5 kg, इस पे कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको स्प्रिंग के अलावा, भाई स्प्रिंग के अलावा कोई दिख रहा है क्या, तो क्या इस पे इधर एक्सेलरेशन आया तो सिर्फ कौन जिम्मेदार है देने के लिए, हाँ या ना। और स्प्रिंग पे फोर्स अभी हमने लगाना सीखा कि नहीं सीखा, कि नहीं सीखा, 10 kg, तो बेटा स्प्रिंग पे कैसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, इस पे कैसे लगेगा स्प्रिंग पे, बोलो ऐसे, तो यहाँ पे भी स्प्रिंग पे कैसे लगेगा ऐसे, तो इस पे कैसे लगेगा बोलो ऐसे लगेगा Fs, और इस पे कैसे लगेगा, ये तो लगा ही हुआ है ऑलरेडी 100। चलो अब यहां से Fs कितना आएगा बोलो जल्दी, हाँ 20, Fs बराबर कौन आ गया ma, इसमें नेट फोर्स बराबर ma, नेट फोर्स Fs है तो m इंटू, तो 20 न्यूटन, 20 Fs आया, ये भी Fs कितना आएगा 20, तो इसका जो a होगा वो कितना होगा बोलो 100 माइनस Fs बराबर 10 इंटू a, तो ये कितना है 20, बोलो आया कि नहीं आया, हाँ तो ऐसे सोचना था, तो कितना आएगा 8, समझ गए कि नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप प्रॉपर एफबीडी नहीं खेलोगे, नहीं बनाओगे, आप कभी आपका आंसर सही आएगा, कभी गलत आएगा, लेकिन अगर प्रॉपर एफबीडी के थ्रू जाते हो कभी गलत नहीं आएगा, बात समझे कि नहीं। क्या ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा हमने, क्या उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। किसका किसका सही आंसर आ गया था इसका, चलो बहुत जनता, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो ये तो फर्जी थे, ये तो बन गए होंगे सबसे। चलो देखो वापस, ये कितना होगा 6 होगा, और कितना होगा, ये कितना होगा 12, कितना होगा 6 और 12 मिलके कितना होगा 4, और 4 और 4 मिलके कितना होगा 2, ये जिला क्या हुआ, पैरेलल में है ये दोनों तीनों, कितना हुआ 6, ये दोनों पैरेलल में कितना हुआ 12, और 6 को पैरेलल में ऐड करो 4 आएगा, कितना आएगा, ये टोटल 4 हो चुका है, 4 और 4 फिर से सीरीज में है ये, अरे बोलो तो कितना आ जाएगा, तो मतलब 6 को 12 को हम देखो, इनको पैरेलल फिर इन दोनों को सीरीज, फिर ये जो भी आया उसको इसके साथ, तो के इक्विवेलेंट कितना आया बच्चा पार्टी 2k, वेरी गुड, कितना आया, तो अब ऐसे कर दूं के इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर कितना mg, तो x कितना आ गया mg/2k, mg यही आ रहा था क्या, बोलो हाँ या ना। बट इन सब में अलग अलग होगा कि नहीं होगा, हाँ इन सब में ये सब मिलजुल के आया है, हाँ ये नेट आया है, ठीक है। चलो अब वो बताइए टाइम पीरियड इसका, ऐसे इसका ब्लॉक कैसे चमका, √2 m/k, क्लियर है ना, m/k इक्विवेलेंट m/, तो ये टाइम पीरियड हो गया इसका, कट 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 जो करेगा इसका, क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 2 π √m/k इक्विवेलेंट, अरे भाई हाँ या ना,
अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए मैंने ये निकालना सिखाया था, याद आ रहा हो तो। एक बात बताओ, एल कितना होगा? एक्स, 2x, 3x, 6x होगा। कितना होगा? चलो तो K1 कितना आएगा? K1 आएगा 12K इंटू इसकी लेंथ जो भी है 6x डिवाइडेड बाई x, तो कितना आया K1? 72K। मैंने बोला भी था कि काटने पे बड़ा होता है, जितना छोटा उतना ज्यादा के। चलिए इसके बाद में कौन आया? ये K2 कितना आएगा? 12 इंटू 6x डिवाइडेड बाई 2x, कटेगा ये, कितना आया? 36K। अब यहां पे ये कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दूंगा अब 24K। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों पैरेलल में है। अब इसके साथ किसमें है? अगेन पैरेलल, अगेन। और सीरीज सीरीज जो कह रहे थे वो गलत है। अब सोचो कैसे, देखो ध्यान से। मैंने बोला था कि पैरेलल की डेफिनेशन ये है कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन ब्लॉक को डिस्प्लेस करने पर सेम होनी चाहिए स्प्रिंग्स में, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, जब इसको मैं इधर ले आऊंगा, मान लो इधर ले आया, हाँ या ना? तो ये x किसका आया? तो ये x में इसमें कितना आएगा? कंप्रेशन। और इन दोनों में x कितना आएगा? एक्सटेंशन। सेम है कि अलग है? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल। अच्छा एक और कॉमन सेंस लगाओ, जब इधर ऐसे धक्का दूंगा इसको तो ये भी अपोज करेगी और ये दोनों भी अपोज करेंगी। अरे बोलो, तो तीनों किसमें हो गए? बोलो पैरेलल। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अरे बात समझे या नहीं? अरे भाई हाँ या ना? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो गया, और 60 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? बोलो, सब कुछ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, K इक्विवेलेंट। ओके, K1 प्लस K2 प्लस K3 मिलके आ गया 132K। ये है आंसर। ये आया था सही। और इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? बोलो 2 पाई अंडर रूट m बाय 132K। तो देखो ध्यान देना, SHM में यही क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज लिख के आएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट 12K है ना, इज कट इनटू द रेशियो into the three pieces having the ratio 1:2:3. Now they are connected in parallel as shown in the figure. Clear है ये? Find the time period of the block, time period of SHM जो भी है। अरे बोलो, क्लियर है ये? तो बेटा ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्वेश्चन SHM का ज्यादा है और न्यूटन्स लॉ का कम। बात समझे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन SHM के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ बेटा, मैंने इसको x किसका आया ऐसे, इसमें x कंप्रेशन आया, इसमें x एक्सटेंशन आया। अगर कंप्रेशन या एक्सटेंशन सेम है स्प्रिंग्स में, जिन जिन स्प्रिंग्स में, वो किस में हो जाते हैं? बोलो पैरेलल में हो जाते हैं। क्लियर है ना? हाँ ये थोड़ा अलग केस है ना, कि अगर ब्लॉक बीच में, इधर भी स्प्रिंग इधर भी स्प्रिंग, तो दोनों किस में आएंगे? पैरेलल में आएंगे। ठीक है, चलो डन हो गई बात।